बन रोए रही तारा नार और लला तुम बारे पे मर जाते रोई रही नारी बारे पे लाला बेटा बन कोई नहीं तारा नार लला तुम बारे पे मर जाते वन रोई रही तारा नार लला तुम बारे पे मर जाते बेटा मर जाओगे लाला बारे पे मरते कफन न लगतो बारे पे मरते लगतो बारे पे मरते लाला अब कटे खान के खान लला तुम बारे पे मर जाते बन रोए रही तारा नारे लगा बारे पे मर जाते बन रोई रही तारा नारे लगा बारे पे मर जाते लाला मैं तेरे दिन कहाँ जाऊंगी बछड़ा बेटा बोल सुना दे लाला बारे पे मरते लकड़ी न लगती बारे पे मरते लकड़ी न लगती बारे पे मरते अब कटे बाग के बाग लला तुम बारी पे मर जाते अब कटे बाग के बाग लला तुम बारी पे मर जाते लाला बन कोई नहीं तारा नार लला तुम बारी पे मर जाते वनी हुई रही तारा नार लला तुम बारी पे मर जाते मैया तारा जो रहे रो रही है तब तक मालिन आ गई जवाब दिया बहन इसकी लाश फट जाएगी इसे काले सर्प ने डस लिया है इसे ले जाओ इसका अंतिम संस्कार करो मेरे भक्त श्रोताओं इधर हुआ क्या जैसे ही मैया तारा जो रहे मैया तारा आधी साड़ी फार के पुत्र के ऊपर डाली आधी साड़ी तन के ऊपर पुत्र की लेस उठाई मरघट में मरघट में जैसे ही मैया पहुंची चिता बनाई चिता बना के पुत्र की लेस को लिटा दिया तब तक हरिचंद्र आ गए जवाब दो तो मैं इतना भी बोत नहीं है यहाँ पर कोई रहता भी है तो माई अंतिम संस्कार करने लगी पहले कर कफन उसके बाद में लेस चले हरिचंद्र आवाज लगा रही है इस मरघट में आकर के और कैसा रुदन मचाया इस मरघट में आकर के कैसा रुदन मचाया इस मरघट में आकर के इस मरघट में आकर के कैसा रुदन मचाया है
को, सोते हुए मरघट को आज किसने जगाया है, सोते हुए मरघट को आज किसने जगाया है, हरिचंद्र से कहा है पिया मुझे नहीं पहचान पाया, मैं तुम्हारी रानी, ये तुम्हारा पुत्र है। जवाब न मेरा कोई पुत्र है न मेरी कोई रानी है। रानी उस दिन की याद कर जिस दिन तू धर्म धर्म चिल्ला रही थी। तू उस दिन तेरा धर्म था, आज मेरा धर्म है। कर कफन उसके बाद में लहस लेगी। जब जान लिया मेरे पिया कफन के भूखे हैं, आदि तन के ऊपर साड़ी बची हुई थी वो भी दे दी। जवाब दिया पिया। अच्छा, अंतिम संस्कार करने के बाद वो मैया कहते हैं या तो दुख में भूख सतावे और या तो दुख में नींद सतावे। दुख जब ज्यादा दुख आता है तो दो काम होते हैं, या तो दुख में भूख सतावे या तो दुख में नींद सतावे। नग्न अवस्था में हो गई माँ, और नग्न अवस्था में होने के बाद में मेरी भगवत श्रोता मैया चली। अरे दुख की मारी माँ, अरे सत्य के मठ मेरे घुसी आई, सुकती आई गई नींद सोई गई विपदा की माटी, सुकती आई गई नींद सोई गई विपदा की माटी। चुनाई उमरी बच्चन हीरे थोड़ी, बालक लय चुनाई उमरी बच्चन हीरे थोड़ी। अरे काटी दे चौराहे जाई, गैया सीध कराए ललना की रोबे माँ काली, गैया सीध कराए ललना की रोबे माँ काली। अरे लिखी तो कोए मिटवैया, मिटवैया मेरी परम पिता के बिना माधव की क्षमा डोलनैया, मेरी परम पिता के बिना माधव की क्षमा डोलनैया। अरे हरिहर बोला मेरे भैया, अरे हरी हरी बोलो मेरे भैया, बिना भजन के ओ दादा तेरी क्षमा डोलनैया, बिना भजन के ओ माधव तेरी क्षमा डोलनैया। आज मेरे भैया नग्न अवस्था में मैया सती के मंदिर में लेट गई। उधर विश्वामित्र ने दो बालकों को चुराया, बीच चौराहे पर काट दिया। जो खून था
तारा के मुंह में लगा दिया, आवाज लगा दी। गांव में एक डायन आ गई है, 2 बालकों को डस लिया, चौराहे पर मार दिया। उस मेहतर ने हरिचंद्र को बुलाया, हरिया ये तलवार ले डायन आ गई, उसे मार दे। हरिचंद्र पहुंचे और तारा नग्न अवस्था में लेटी रहे, तन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं था। केस पकड़ के जैसे उठाया, जैसे चेहरे की तरफ देखा, जवाब दिया, तारा तुमने पुत्र को डस लिया तो किसी के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे। दोनों हाथ जोड़े, पिया कैसी तुम बातें कर रहे हो, हमने काऊ के पुत्र को नहीं डसा। जवाब दिया, तुम झूठ बोल रही हो। तलवार निकाली, जैसे ही मारना चाहा तो मेरे भगवत श्रोताओं वही विश्वामित्र आ गए, वशिष्ठ आ गए, तलवार पकड़ ली। जवाब दिया, वाह हरिचंद्र, मैं तो तेरी परीक्षा लेकर के तू धन्य नहीं हुआ, मैं धन्य, तेरे जैसी राजा की परीक्षा ली है। बेटा हमसे कुछ मांग ले। हरिचंद्र ने जवाब दिया, हमारी तारा मांगे तो मांग ले। तारा के पास पहुंचे, विश्वामित्र ने कहा, बेटी हमसे कुछ मांग ले। जवाब दिया, क्या मांगू, तुमने मेरी ऐसी परीक्षा ली, मेरा पुत्र भी मारा गया। विश्वामित्र बोले, धर्म पर चलने वाले कोई मरते नहीं है, अमर होते हैं। आवाज लगाओ। तारा ने आवाज लगाई, पुत्र रोहतास खेलता हुआ आया, नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए। तब तारा ने मांगा कि प्रभु मुझे इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संतन भूखा, केवल मुझे इतना दे दो, मेरे दरवाजे पर कोई भी आता है वो बिल्कुल भूखा वापस न लौट के जाए। बोलिए गोविंद भगवान की।